तनुज जी दीक्षित जी मेरे साथ हैं। तनुज जी, जिस तरीके की तत्परता 19 तारीख को दोपहर में एक अर्जी लगती है, वो भी इस बात का कि यहां पर क्या था ये जांच की जाए, बिना किसी दूसरी पार्टी को नोटिस जारी हुए, बिना 1991 एक्ट के तहत जब कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी वो कह देते हैं, याचिका स्वीकार करते हैं, उस पर ऑर्डर दे देते हो, 2 घंटे में सर्वे टीम चली जाती है शाम 6:30 बजे। क्या आपको नहीं लगता है कि वर्शिप एक्ट जो 92 के बाद बना था उसका उल्लंघन किया जा रहा है? देखिए चौहान साहब, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 3 ये बोलती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी ईदगाह, पूजा स्थल या इस तरह की कोई भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वो यथावत यानी अपने कैरेक्टर में ही रहेंगे। उनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन करना और करने का कोई भी ऐसा अगर याचिका दायर भी होती है तो ऐसी याचिका धारा 4 के तहत मंजूर नहीं की जाएगी न्यायालयों में। ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं एक मिनट, अपर्णा जी, इस पे आपको कुछ कहना है? इन्होंने जो कहना है हाँ बताइए। जो एएसआई की जो एएसआई के अंतर्गत आते हैं, जो सर्वे के अंतर्गत आते हैं, एएसआई के अंतर्गत आते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकती है कोर्ट और उसमें सुनवाई हो सकती है। जो एएसआई के उसमें आते हैं उन पर हो सकती है। कृपया करके इतना और सबको समझाइए, क्योंकि इस तरीके अपर्णा जी, वो मस्जिद एएसआई का रूल बता दें, एएसआई का भी रूल बता दें आपको, वो मस्जिद उससे, क्योंकि ये गलत और भ्रम फैलाया जा रहा है। ये गलत बोल रहे हैं। अनुज जी, तनुज जी गलत बोल रहे हैं। गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। सबसे बड़ी दंगाई पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने सौहार्द बिगाड़ के रखा है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की नसों में आग लगा रखी है, उसकी आप जैसे दंगाइयों से बात ही नहीं करनी, आप जैसे दंगा फैलाने वाले लोगों से बात ही नहीं करनी। आपको पता है आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने केसेस थे? 136 केसेस, 136 केसेस। आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर से खुद ही केसेस हटा लिए हैं। आपको कुछ पता है? अरे आप तो डिफेंडेंट बन गई हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह की, वो 3 बलात्कारियों की। महिला होकर के महिला के खिलाफ खाली खड़े होने वाली आप इकलौती नहीं है, आपकी स्मृति ईरानी भी खड़ी थी। आप जैसे लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुस्तान, आपको कौन सुनेगा? आप जैसे लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुस्तान की नसों में जो जहर घोल रहे हैं ना, वो जहर चलने वाला नहीं है मैडम। आप कुछ वक्त के लिए लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। एक कहावत है इंग्लिश की, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम. Eventually, the people of India will stand up against your nonsensical communal politics, and they will see to it that you people are thrown out. You people were eventually thrown out. So I don't want sermons from a communal party like BJP. So keep your sermons to yourself and chill. Keep your sermons to yourself and chill. You chill. I am already chill. Don't worry. ओके, दोनों लोग चिल हो गए। ठीक, तनुज जी ठीक है, अब हो गया ना, दोनों लोगों ने अपने स्कोर सेटल डाउन कर लिया, पार्टी अध्यक्ष पास पहुंच जाएगा दोनों लोगों की। सर, अगर एएसआई सर्वे की बात, अगर आप 91 वर्शिप एक्ट की बात करेंगे तो उसमें इतना जरूर मेंशन करें, जो भी प्रवक्ता, जो भी आप पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कि एएसआई वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो आपकी भाषा बोले वही सही बोल रहा है, दूसरा बोल दे तो वो गलत बोल रहा है। कुछ लोग पार्टी से हटके भी होते हैं, वो उन्हीं में से हैं। अपर्णा जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो एक्ट, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जो सेक्शन 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है इस एक्ट का, और सेक्शन 4 वो क्या करता है, मैंने सिर्फ इतनी बात रखी और आपने मुझे टोक दिया। अगर आप आगे सुनती तो शायद आपको समझ में भी आता कि मैं क्या बात आगे रखी। इस तरीके से ये जो एक्ट के अंदर लिखा है, धारा 3 और 4 मैंने बताई है, लेकिन मैं वही बात कर रहा था कि 2022 में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय श्री डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक अपने आदेश के अंदर ये बोला कि किसी भी मस्जिद हो या पूजा स्थल हो या कोई भी ऐसी जगह हो, उसका सर्वे कराना किसी भी रूप से गलत नहीं है, उस पर अध्ययन करना, किसी भी रिसर्च करना किसी भी रूप से गलत नहीं है। उनकी इस आदेश के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, उनकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद से ही जो है देश भर में 3 और ऐसे प्रकरण सामने आए
जैसे कि जिसमें ज्ञानवापी और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि का मामला, जिसमें शाही ईदगाह भी शामिल है, और वहीं मध्य प्रदेश की स्थित थार की भोजशाला। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस टिप्पणी के बाद से काफी परिवर्तन देश में देखने को मिला। और हम बात कर रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिवाद सांप्रदायिक माहौल है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो बहराइच हो, चाहे बरेली हो, चाहे अब संभल हो, एक के बाद एक जिस तरीके से निरंतर रूप से चौहान साहब हम देख रहे हैं कि एक इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार बढ़ती आ रही है। निश्चित रूप से जो संभल में हुआ वो कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं था। जो आगजनी हुई, पथराव हुए, जो दंगे भड़के, जिस तरीके की जाने गई, वाकई में बहुत ही संवेदनशील मामला है। और जिस तनुज जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कहने में, ये पहला फेलियर ही प्रशासनिक है, और यही बात मैंने बहराइच हिंसा के दौरान भी कही थी और वही निकल के आई। प्रशासन का फेलियर क्यों राजनीतिक दलों, किसी जाए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसके मर दिया जाए। पुलिस वहां की क्या कर रही थी जब 35,000 लोग पहुंच रहे थे, सो रहे थे? देखिए, इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 6 नामजद एफआईआर है और लगभग 2500 लोगों के ऊपर अज्ञात करके वो अखिलेश ने बोल दिया। अखिलेश यादव ने आज संसद के बाहर बोले ये अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना वसूली अभियान है। तो नेता तो रखेंगे ही नहीं लाज, उनको तो जो प्रॉफिटेबल लगेगा वो बोलेंगे। साक्षी महाराज का मैंने बयान आपको सुनाया, बोले गृह युद्ध है। गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं सबके सामने है। मैंने इसीलिए शफीकुर रहमान वर्ग के पोते से शुरू किया, जियाउर रहमान से। वो कह रहे हैं कि जाति हो रही है, मुसलमानों के साथ हो रही है। तो दरअसल दोनों को, बीजेपी और सपा को, दोनों को सूट करता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पवन राव जी, क्या ये दोनों लोगों को सूट करता है? उसी में आप भी कैटलिस्ट बनते हैं? नहीं पुष्कर साहब, हम कैटलिस्ट नहीं है, हम तो दोनों से पीड़ित हैं। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाती है और समाजवादी पार्टी राजनीतिक उन्माद। इनको सिर्फ जो है मुसलमानों से जो है वोटों की जो है जरूरत होती है। कहां मिले कुंदरकिन तो 14,000 वोट, 22,000 वोट मिला मात्र। यही तो है, मुसलमान अब अपनी एक नई जो है जमीन को तलाश सर, ये भाजपा का दूसरा वर्जन है सर। आपको लग रहा है मैं आपको टाइम नहीं दूंगा? आपको लग रहा है मैं आपको टाइम नहीं दूंगा? बीजेपी उसकी बी टीम के बीच में आपने मुझे बैठा दिया फ्रेम में। नहीं फैजान भाई, एक मिनट बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं टाइम दूंगा ना आपको, आपको टाइम मिले आप बता दीजिएगा बी टीम कौन है और क्यों है। जी पुष्कर साहब, इनकी मैं कल ही थोड़ा खोल देता हूं। बिल्कुल। फरवरी 2019 में मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में खड़े होकर के क्या स्टेटमेंट दिया था कि मैं ये दुआ करता हूं कि आने वाले चुनाव में आप प्रधानमंत्री जी जीत करके मोदी साहब फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। भाजपा के सबसे बड़े समर्थक ये हैं। अखिलेश यादव जी विधानसभा में जो है योगी साहब के साथ इतनी गलबहियां करते हैं और जनता के सामने। क्या आप चाह रहे हैं कि छुरी चाकू चल जाए? एक मिनट रुकिए फैजान में, मैं पूछ रहा हूं, जो आप बोलेंगे उससे वो अगर एक डिबेट हो रही, मैं उस डिबेट को सुना था लोकसभा में। पुष्कर साहब बात सुन लीजिए, फिर हम बात करते हैं इस विषय पे। हमें शक तब होता है जब अखिलेश यादव जी खुद मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि योगी साहब की फाइल हमारे पास आई थी, लेकिन हमने योगी साहब की फाइल को जो है ना साइड में कर दिया, उस पर हमने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सारी बातें अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो ये किस फाइल की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं मुलायम सिंह के उस बयान को आपको कह सकता हूं कि चर्चा थी। अब आप इसके बारे में पता कर लीजिएगा कि अखिलेश यादव जी ने योगी साहब की कौन सी फैजान में नहीं बैठे, मैं उनसे पूछूंगा, इस बात को पता कर लीजिएगा। फैजान जी की बात में बता देता हूं, मुजफ्फरनगर की घटनाएं भूल जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के ऊपर जब जब अत्याचार हुआ, चाहे मॉब लिंचिंग हुई हो, चाहे उनके घर तोड़े गए हो बुलडोजर के माध्यम से, तब तब इनकी जबानें चुप रहती हैं। अभी ये जो संभल की घटना हुई है जिसमें 2 लोगों ने जो बयान दिए हैं वो वाकई में जो है कंट्रोवर्शियल बयान है। मैं एक बयान जो है राम गोपाल जी का भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया
वो वाकई में वो स्टेटमेंट जो है जायज स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने और क्या ओवैसी कहा? साहब का स्टेटमेंट बहुत टू द पॉइंट है। ओवैसी साहब ने जो कहा बिल्कुल सत्य है। जो बच्चे मारे गए हैं, अगर भविष्य में ये पता चलता है कि वो निर्दोष हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? उनकी हत्या हुई है, निश्चित रूप से उनकी हत्या हुई है। ये मर्डर हुआ है, ना कि किसी भी तरह के कोई जो है सुरक्षा की गई है। पुलिस के द्वारा आपका ही नंबर हुआ है है। इस बात को आप भी मानना पड़ेगा कि जिस तरह से गोलियां चलाने का काम किया है, मैं तो आश्चर्य करता हूं कि पुलिस ने किस तरह से 3:30 बजे से 6:30 बजे तक किस तरह की व्यवस्थाओं को इन्होंने जो है संभालने का काम किया। और ये घटना 2 चरणों में हुई है। 19 तारीख को जिस तरह से पुलिस ने बिना कुछ सुरक्षा के, बिना किसी बैरिकेटिंग के, बिना किसी तंत्र हाँ, के, क्योंकि आप लोगों को मौका नहीं मिला, वहां गया, मस्जिद कमेटी ने करवा दिया था, तो इसीलिए दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे। पुष्कर साहब देखिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चीज हुई है वो सिविल प्रोसीजर कोड को जो है दरकिनार किया गया। मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी फिर से कह रहा हूं कि 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक जिस तरह से काम हुआ है वो सिविल प्रोसीजर कोड का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, धारा 27 इसकी कहती है कि अगर कोई भी वाद उस पर दायर किया गया है तो धारा 27 के तहत कोर्ट डिफेंडेंट को सम्मन भेजेगी, उनका आंसर लेगी, तब जाकर के उस पर आदेश पारित कर सकती है। लेकिन 19 तारीख को जिस तरह से आनन फानन ने कोर्ट में आदेश पारित किया गया है, वो इस देश के कानून के खिलाफ है, कानून का उल्लंघन करता है। आपके डिफेंडेंट कौन है? प्रतिवादी है भारत सरकार। आ रहा हूं, पहले फैजान जी, उसके बाद आप, और फिर मैं तनुज जी से लास्ट में धारा 27 भी समझ लूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच ठीक है, आप मैं ले लेता हूं, मैं ले लूंगा सवाल। फैजान जी, आप पर AIMIM ने बड़े सीधा सीधा आरोप लगाया, धार्मिक उन्माद बीजेपी फैलाती है, सियासी उन्माद आप फैलवाते हैं, और आपको मुसलमानों का वोट चाहिए होता है तो आप हर तरीके के हथकंडे अपनाएंगे। जब उनके ऊपर कोई जुल्म होगा तो आप लोग चुप्पी साधते हैं, और बीजेपी से गलबैयां हैं आपकी। हाँ सर, इनको गलबैयां, ये कोने में बैठ के चना सिंह खाते हुए देखते हैं गलबैयां हो रही हैं, तो वहां पे इनको वहां से पता चला होगा। देखिए सर, जहां जहां जब सेक्युलर पार्टी लड़ती हैं उसको कमजोर करने के लिए कौन आता है? MIM आता है। यहां इनके पास 54 का वोट नहीं है, आके लड़ते हैं, 3000 4000 मिल जाता है, बहुत से कैंडिडेट इसी मार्जिन से हार जाते हैं। तो ये अपनी राजनीतिक जमीन बना रहे हैं, और यहाँ डिस्कशन इस वक्त बीजेपी को घेरने का है सर। इस वक्त डिस्कशन बीजेपी को घेरने का है सर, क्योंकि बीजेपी पावर में है, तो पावर में इसलिए उसको हम घेरेंगे, उससे सवाल पूछेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी की बी टीम वाले आकर के वो इस जिम्मेदारी को बांटे दे रहे हैं कि समाजवादी अकेले, बीजेपी अकेले नहीं, समाजवादी की भी जिम्मेदारी है। मैं इस वक्त लाशों पे खड़े होकर राजनीति करने का शौक MIM और बीजेपी के लोगों को है, ये शौक हमें नहीं है। हम इंसान को उसकी तकलीफ में देख करके उसके सपोर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने हर वर्ग का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने जो नीतियां बनाई थी, लैपटॉप जो बनाया था, जो 1090 बनाया था, जो महिला सुरक्षा लाइन बनाई थी, हमने जो एम्बुलेंस चलाई थी, उससे कितना फायदा मिला, जो लैपटॉप्स बांटे थे उससे कितना फायदा मिला। उत्तर प्रदेश में जो सोलर एनर्जी और जो बिजली बढ़ाने का काम अखिलेश जी ने किया था, उसी की बदौलत है कि बिजली इतनी बढ़ गई है। योगी जी के कार्यकाल में बिजली बढ़ाने के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि सारा पैसा जो खर्चा हो रहा है बीजेपी के, वो उनके प्रचार पे खर्चा होता है और दूसरा विनाश के लिए खर्चा करते हैं। तो सर, हमें बीजेपी या उसकी बी टीम से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।